नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम नरेशन का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम नरेशन का एक एक पॉइंट बारीकी से समझेंगे, प्लस सारे टाइप सीखेंगे किस प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में नरेशन को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। यानी कि इतने अच्छे से आप नरेशन बना पाएँ जिस प्रकार से एक टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते हुए। एक एक पॉइंट, एक एक टाइप बारीकी से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सैड कॉमा एंड कॉमा आई एम टायर्ड। टायर्ड मीन्स होता है थकावट। क्या होता है? थकावट। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सैड, बिकॉज सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना होने पर सैड का सैड ही रहता है। कंजक्शन दैट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही, तो ही के अकॉर्डिंग आएगा ही। और एम का चेंज होता है वॉज में, तो वॉज, ही वॉज वेरी टायर्ड। ही सेड दैट ही वॉज वेरी टायर्ड। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रमेश सैड कॉमा एंड कॉमा आई लाइक दिस बुक। समझिए, रमेश सैड दैट, कंजक्शन दैट लगा दिया इधर हमने। आई फर्स्ट पर्सन है एंड फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? रमेश। रमेश का जो आई का चेंज है रमेश के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही। एंड ये आपका वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, इनडायरेक्ट बनाते समय वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है, तो सेकंड फॉर्म आएगा, इसीलिए इधर हो जाएगा ही लाइक्ड। दिस का चेंज हो जाएगा दैट। इसी प्रकार टुडे का होता है दैट डे, एंड यस्टरडे का होता है प्रीवियस डे, और टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा रमेश शेयर दैट ही लाइक्ड दैट बुक। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिए, एक एक पॉइंट बारीकी से समझिए। सारा आज रिवीजन हो जाएगा ए टू जेड। आपने थोड़ा सा भी कसर छोड़ा होगा वो भी आपका इधर ही पूरा हो जाएगा, या आपने थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं तो यहाँ पर रेस्ट बचे हुए सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा देंगे, इस बात की गारंटी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन। समझिए आप, सी सेड कंजक्शन दैट, सी सेड दैट कंजक्शन दैट लग गया इधर। माई पजेसिव केस है फर्स्ट पर्सन का, यानी आई का पजेसिव केस होता है माई, तो इसीलिए फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंज होता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब सी है, तो सी का पजेसिव केस होता है हर। हर फादर इज एम आर बॉज प्लस आई एन जी, ये चेंज होता है इनडायरेक्ट बनाते समय बॉज बर प्लस आई एन जी, या फिर सिंपली इज एम आर दे रखा हो तो ये चेंज होता है बॉज बर में। तो यहाँ पर हो जाएगा हर फादर बॉज एन ऑनेस्ट मैन। बोलिए समझ आया? 100% समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। दे शेड कॉमा एंड कॉमा बी आर प्लेइंग क्रिकेट। एक पॉइंट यहाँ पर समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जितने भी गेम्स के नाम हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, चेस, ईटीसी, इनके नाम से पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज नहीं होता। इनडायरेक्ट समझिए, अब दे सेड, अब आपको पता है कंजक्शन दैट लगेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, तो कंजक्शन दैट लगा दिया। आपको पता है बी फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? दे है। दे के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस दे ही रहेगा। और जे एम आर का हमने चेंज अभी बताया था, बर होगा बर प्लेइंग क्रिकेट। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा द टीचर सेड दैट आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बिकॉज यू सेकंड पर्सन है एंड सेकंड पर्सन ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होगा? अब यहाँ तो डेफिनेट नहीं, यानी कि बोला नहीं गया है या फिर लिखा नहीं है, तो इधर हम अज्यूम करेंगे क्या? द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, यानी कि अज्यूम कर लिया हमने इधर मी ऑब्जेक्ट, इसीलिए हमने यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करके सब्जेक्ट आई बना दिया। तो करेक्ट हो जाएगा द टीचर सेड दैट आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, बारीकी से एक एक पॉइंट समझते चलिए। ही सेड कॉमा एंड कॉमा आई डोंट नो द आंसर। आई डोंट नो द आंसर, आप समझेंगे आगे क्या है भाई। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर कंजक्शन दैट यूज होगा, एंड आई इज द फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्या? ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस ही होगा, क्योंकि ही अपने आप में ही सब्जेक्टिव केस होता है। ही सेड दैट, इधर आपका वर्ब दे रखा है यानी टेंस दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, तो आपका डू नॉट या डज नॉट का हो जाएगा डिड नॉट।
तो यहाँ पर हो जाएगा ही सेड दैट ही डिड नॉट नो द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 समझिए, एक एक पॉइंट बारीकी से समझते चलिए, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं हम आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है द बॉय सेड कॉमा इन कॉमा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। समझिए आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वीडियोज़ के माध्यम से कि इस वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इस वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो बाकी आपका नरेशन पोर्शन कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। देखिए इधर द बॉय सेड कंजक्शन दैट आएगा, आई फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो द बॉय के अकॉर्डिंग आएगा ही, क्योंकि बॉय का सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। अगर गर्ल होता तो सी हो जाता। और हैज हैव हैड, हैज हैव का जो नरेशन में चेंज होता है यानी इनडायरेक्ट बनाते समय उसे बना देते हैं हैड, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो करेक्ट हो जाएगा द बॉय सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अब देखिए आई के अकॉर्डिंग पजेसिव केस इसका आया माई, तो आप देखोगे ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हिज आएगा। समझिए क्वेश्चन नंबर 8 समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इससे आपके 2 मार्क्स 10th और 12th में निश्चित हैं। कौन सा भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, ये बिहार बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, अगर इंग्लिश आती है तो 2 नंबर का नरेशन का क्वेश्चन फिक्स है, 2 से 4 नंबर का। समझिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, सी सेड कॉमा एंड कॉमा आई विल हेल्प यू, सी सेड कॉमा एंड कॉमा आई विल हेल्प यू। सी सेड दैट, क्योंकि कंजक्शन तो दैट आएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, वो फर्स्ट पर्सन सी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो सी तो अपने आप में प्रोनाउन है, तो सी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। अब समझिए मॉडल वर्ब का हिसाब किताब, जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं जिनका पास्ट में है वो जो प्रेजेंट में है वो पास्ट में हो जाती हैं। तो बिल का हो जाएगा बुड, बिल का क्या हो जाएगा बुड, सेल का सुड, कैन का कुड, मे का माइट इत्यादि। आगे समझिए, तो सी सेड दैट सी वुड हेल्प, और यू आपको पता है सेकंड पर्सन है बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो आपको ऑब्जेक्ट इधर रिपोर्टिंग वर्ब में अज्यूम करना पड़ेगा, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू के अकॉर्डिंग मी हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर मी अज्यूम किया है ना, इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट क्या बना दिया, मी बना दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझिए, दे सेड कॉमा एंड कॉमा वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर। समझिए इधर दे सेड दैट, बी फर्स्ट पर्सन है, आई और बी कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। आई और बी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होता है, और यू हमेशा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑलवेज ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। समझिए इधर दे सेड दैट, दे क्योंकि बी चेंज होगा दे के अकॉर्डिंग, तो दे आ जाएगा, हैव बीन का हो जाएगा हैड बीन, वेटिंग का वेटिंग, हियर का चेंज हो जाएगा देयर फॉर एन आवर। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आप क्या समझोगे, ही सेड कॉमेंट कॉमा माई मदर कुक्स वेरी वेल, माई मदर कुक्स वेरी वेल। तो समझिए इधर ही सेड दैट, माई आपको पता है फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो ही के अकॉर्डिंग पजेसिव केस हिज हो जाएगा, मदर का मदर रहेगा। कुक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, यानी कि अगर सेंटेंस सिंपल है तो पास्ट में भी कैसा रखेंगे, सिंपल ही रखेंगे। तो हिज मदर कुक्ड वेरी वेल।